यह है तीखा चटपटा मज़ेदार हरी मिर्च का भरवा अचार। आप इसका टेक्सचर देखिए कितना लाजवाब है। इसको आप पूरी, पराठा या दाल चावल किसी के भी साथ खाएंगे, खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। बनाने में एकदम आसान है और इसकी सेल्फ लाइफ पूरे 1 साल है। 1 साल तक ये अचार ख़राब नहीं होगा। मैंने कम मात्रा में बनाया है, मुझे ऑर्डर आया था तो मैंने आधा किलो बनाया है। आधा किलो ही बन करके तैयार हुआ है। तो इसकी मैं पूरी रेसिपी आज आपके साथ डिटेल से शेयर करती हूँ। तो आधा किलो मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने 300 ग्राम हरी मिर्चें ले ली हैं। तो 300 ग्राम इसलिए ली हैं कि इसमें से कुछ डंडियाँ निकल जाएंगी। अगर किसी में दाग हुआ या हमको छांटनी पड़ी तो वो हम निकाल सकते हैं। इसलिए 300 ग्राम हमने मिर्ची ले ली हैं। और ये कम तीखी वाली मिर्चें हैं, इनको अचार में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, मिर्चों को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम टॉवल से पोंछ कर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं मिर्चों का सारा पानी पूरी तरह से सूख गया है। तो अब हम मिर्चों में कट लगाएंगे। ऊपर की जो डंडी है चाहे तो इसे रख सकते हैं और चाहे तो निकाल सकते हैं। तो मैंने निकाल दी है क्योंकि ये अचार बनने के साथ टूटकर उसी में मिक्स भी हो जाती हैं, इसलिए हमने डंडियों को अलग ही कर दिया है। अब हम मिर्चों में बीच से चीरा लगा लेते हैं और जो अंदर के बीज हैं इनको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये मिर्चें बहुत कम तीखी हैं। अगर मिर्च थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है तो बीज निकाल लिए जाते हैं और उनको मसाले में मिला दिया जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत कम बीज हैं। इन मिर्चों को मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब हम पैन में कुछ मसाले रोस्ट कर लेते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच हमने सौंफ ली हुई है, 4 चम्मच हमने काली वाली राई ली हुई है, ये बारीक दाने वाली राई है, और 4 चम्मच ही हम ले रहे हैं पीली वाली सरसों या राई। तो ये काली और पीली सरसों हमने बराबर बराबर ली हुई है। 1 चम्मच हम ले लेते हैं काली मिर्च। इन मसालों को हम धीमी धीमी आंच में रोस्ट कर लेते हैं, हिलाते हुए कलर चेंज ना होने पाए। और हल्का सा भुन गया है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये जो मसाले हैं इनको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने कुछ इस तरह से पीसा हुआ है। हल्का सा दानेदार हमने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, वापस फिर से गैस को चालू कर देते हैं और इसी पैन को चढ़ा देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं तेल। तो तेल हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून तक लिया हुआ है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा हम 1 चम्मच तक भर के हींग डाल देंगे। तो हरी मिर्च में हींग का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इतना डाल दिया है। 2 बड़ी चम्मच हल्दी डाल देते हैं और 2 बड़ी चम्मच ही हम भर करके कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाल देते हैं। पैन को हमने धीमी आंच पर चढ़ाया हुआ है, मसाले जलने ना पाएँ, हल्के से बस भुन जाएं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी भर के राई की दाल, 1 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच हमने, बड़ी चम्मच है, अमचूर का पाउडर डाल दिया है। और ये जो मसाला हमने पीस करके रखा था इसको भी डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। इसी समय हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब अच्छी तरह से मसाले को मिला लेते हैं। अगर हम फ्लेम ऑन रखेंगे तो ये मसाले थोड़े से जल जाएंगे। अब स्वाद के अनुसार हम नमक मिला देते हैं और ये हमने मसाले वाला काला नमक मिला दिया और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो मसाले ये तैयार हो गए हैं। अगर आप मिर्च के अचार में लहसुन डालना चाहें तो जब तेल चढ़ाते हैं तो उस समय पहले आप लहसुन को हल्का सा भून लें, तो लहसुन वाली मिर्च का अचार बन जाएगा। मैंने यहाँ बिना लहसुन वाली मिर्च का अचार बनाया है, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। अब इस समय हम नमक को टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मसाला लेंगे और टेस्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे विनेगर। इससे स्वाद, खुशबू और अचार की सेल्फ लाइफ तीनों बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड, मसाला पूरी तरह से ठंडा हो गया है और अब ये मसाला भरने के लिए तैयार है। तो हम मिर्चों के बीच में दबा दबा करके मसाले को भरेंगे। जितनी भी जगह हो आप अच्छे से दबा दीजिए, मिर्चों में जगह नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद हम हर मिर्च को भर भर के एक दूसरे बर्तन में रखते जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका अचार बनने के बाद में पूरा आधा किलो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी मिर्चों को अच्छे से दबा दबा करके भर लिया है। आप देख सकते हैं मिर्चें भर करके तैयार हैं। और मसाला हमने जितना बनाया था इसमें से बहुत थोड़ा ही मसाला बचा है।
थोड़ा सा मसाला इसलिए भी ज़्यादा बचा लेते हैं जिससे कि ये मिर्चों के ऊपर से डाला जा सके और ये मसाला एक तरह से ग्रेवी का काम भी करता है। तो फ्रेंड, ये जो मसाला बच गया है इसको हम मिर्चों के ऊपर से फैला देते हैं। इसको हम निकाल कर अलग नहीं करेंगे। मिर्चों को हमने भर करके तैयार कर लिया है, लेकिन इनको हमें साल भर की सेल्फ लाइफ के हिसाब से तैयार करना है। तो इन मिर्चों को अभी हमें धूप दिखानी है। तो इसको हमने 4 दिन तक धूप दिखा दिया है। एक दिन में हमने 3 से 4 घंटे इसको धूप में रखा है। तो फ्रेंड, ये देखिए, अब ये मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं। कलर इनका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं इनको कैसे हमें आगे स्टोर करना है। तो एक हमने मिट्टी का दिया ले लिया है। दीपावली पर रिसेंटली ये जो दिए निकले थे इनको हमने फेंका नहीं है, रख दिया है, कभी कभी काम आ जाते हैं। तो एक दीपक को हमने ऐसे गरम कर लिया और इधर हमने सरसों का तेल भी गरम कर लिया है। अब ये सरसों का तेल हल्का सा गरम है, इसमें हम डाल देते हैं हींग। 1 चम्मच हमने हींग डाल दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। गैस को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और अब ये हींग वाला खुशबूदार तेल रेडी हो गया है। इधर हमने दीपक भी गरम कर लिया था जो मिट्टी का, इसके ऊपर डाल देते हैं हींग। अब हींग का हम डब्बे में धुआं दे देते हैं। तो बस बिल्कुल 3 से 4 सेकंड के लिए हमने बर्नी को उल्टा रख दिया और हींग का काफ़ी फ्लेवर बर्नी के अंदर आ गया है। अब इसको वापस हम सीधा कर लेते हैं और इसमें अचार भरना शुरू करते हैं। मिर्चों में धूप लग गई है तो ये सॉफ्ट भी हो गई हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब सारी मिर्चों को हम कंटेनर में डाल देते हैं। ये जो छोटा डिब्बा है ये भी आधा किलो ही वजन का है। सारी मिर्चें आराम से इस डिब्बे में आ जाएंगी। तो फ्रेंड, कुछ लोग बोलते हैं आपका अचार अच्छा बनता है, तो इसके लिए ज़रूरी है सारे मसाले शुद्ध होने चाहिए। उनको अच्छी तरह से सुखा करके बनाना चाहिए। जैसे कि जो हम सब्जियां यूज़ करते हैं उन चीज़ों को सुखाएं, मसाले पूरी तरह से सुखाएं और भरते समय हम बर्नी को भी अच्छे से सुखाएं, तो अचार ख़राब नहीं होते हैं। नमक की मात्रा कम ना रखें और अचार को लंबे समय तक रखना है तो अचार को हमें दबा दबा कर भरना है और ऊपर से तेल डाल देना है। अचार में एयर नहीं जानी चाहिए। ऐसे तो आप इस अचार को भी 4 से 6 महीने रख सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा हिला दीजिए और ये अचार 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ऐसे आप सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन निश्चिंत होकर अगर आपको रखना है तो फिर आप इसको तेल से डुबो करके रखिए और मिर्च के साथ में थोड़ा सा तेल भी ले लीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो फ्रेंड, ये जो जगह बची हुई है इसमें हम ये मिर्च और हींग वाला तेल डाल देते हैं। ये सरसों का तेल हमने यूज़ किया है अचार के लिए। इससे अचार का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्वाद भी लाजवाब हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बराबर बराबर तक भर दिया है। अब इस मिर्च को धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड, वैसे तो मैं लाल मिर्च का ज़्यादा अचार बनाती हूँ, लेकिन लाल मिर्च का अगर सीज़न नहीं है तो हरी मिर्च को भी मैं इस तरह से बनाती हूँ कि ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड, अगर आप भी अचार का ऑर्डर करना चाहते हैं तो कमेंट में मैसेज करें। नमस्कार।